हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पैरेललोग्राम। तो हम कवर कर रहे हैं गणेश प्रकाश ग्रेड 8 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 एरिया पेज नंबर 161। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स एक उसके अपोजिट साइड से पैरेलल होती हैं। अभी इसका जो हमें एरिया निकालना है उसके लिए उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक काम करना होगा, जो एक परपेंडिकुलर हाइट उसकी बनानी होगी और उससे एक ट्रायंगल कट आउट करना होगा। जो हमने ए एक्स परपेंडिकुलर हाइट ली और ए डी एक्स नाम का एक ट्रायंगल जो है वो कट आउट किया और इस साइड लगाया, तो हमने ये देखा कि ये फुल्ली एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि एक पैरेललोग्राम एक टाइप का रेक्टेंगल है। तो उसको उसका एरिया निकालने के लिए हम कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे? एक तो ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये ए एक्स और ए बी। ए एक्स हमारी परपेंडिकुलर हाइट और ए बी और डी सी दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए डी सी भी हम लेते हैं बेस। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो होगा बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। ओके, तो इसी तरीके से हम कुछ भी अगर किसी चीज़ को ऐसे कट करके उसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करें तो उसे कहते हैं डाइसेक्शन, जो हमें यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा फिगर इट आउट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि हम इसका एरिया निकालने की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ऑब्जर्व द पैरेललोग्राम्स इन द फिगर बिलो। व्हाट कैन वी से अबाउट द एरियाज ऑफ ऑल दीज पैरेललोग्राम्स? What can we say about their perimeters? Which figure appears to have maximum perimeter and which has the minimum perimeter? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बताऊं तो एरियाज हमें अगर निकालना है तो सबसे पहले हम इसकी हाइट और इसका बेस कैलकुलेट करेंगे और जिसके उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे हम ए को अगर कंसिडर करते हैं ओनली ए को, तो इसके जो हाइट है वो है 3 यूनिट्स और बेस जो है इसका 5 यूनिट्स। मतलब इसका जो एरिया होगा वो 15 स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो इसी तरीके से हम बाकियों का भी निकाल लेंगे। और अगर हमारे पास ये और बेस ये दोनों सेम है तो हमारा एरिया हमेशा के लिए सेम रहेगा। और अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर में हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अगर इधर हम देखें तो 1 यूनिट और ये हो गया ये 1 और ये 1 स्क्वायर, मतलब ये है √2, 3 मल्टीप्लाई √2। ओके, और इससे नीचे है कितना हमारा 5 है। 5 3 √2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू हमारा आ गया 9 एंड दिस रिजल्ट्स इन 11 12। तो इससे हमारा पेरीमीटर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना इसका परपेंडिकुलर हाई, मतलब इसका और इसका जो साइड वाला हमारा पैरेलल वाला एरिया है वो जितना ज़्यादा बड़ा मतलब लॉन्ग होगा उतना ज़्यादा उसका पेरीमीटर होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें है एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो हमें सिंपली 4 को 7 परपेंडिकुलर हाइट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही एप्लीकेबल होगा इसका। तो इसका है 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4.8 मल्टीप्लाई 5, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा 8504 एंड दिस 24.0 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड क्यू एन। अभी हम क्यू एन को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हमें दूसरे साइड से मतलब एस आर से परपेंडिकुलर हाइट मिली है, तो हम इधर से एरिया फाइंड आउट करके इससे डिवाइड करेंगे, जिससे हमें हमारा आंसर सिंपली मिल जाएगा। तो इसे करेंगे हम रफ में, क्योंकि ये छोटा सा थियरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ पी क्यू
आर एस इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एस आर विच इज इक्वल टू पी एस मल्टीप्लाई क्यू एन। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यू एम मल्टीप्लाई एस आर विच इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू पी एस की वैल्यू हमारी 7.6 मल्टीप्लाई एक्स। अब 16 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू 76 एक्स बाई 10। अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर ऑन, 72 बाई 76 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू अभी ये निकाल के दिखाना है आपको हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि आप भी थोड़ा सा कैलकुलेट खुद से भी करने का ट्राई कर सके। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज फोर्थ क्वेश्चन। कंसिडर ए रेक्टेंगल एंड ए पैरेललोग्राम ऑफ द सेम साइड लेंथ्स। उनके साइड लेंथ 5 और 4 सेंटीमीटर है, तो विच हैज अ ग्रेटर एरिया। हिंट, इमेजिन कंस्ट्रक्टिंग देम ऑन द सेम बेस। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि देखिए हमने इधर क्या किया, सिंपली मान लीजिए आपने एक बोर्ड लिया है, एक लकड़ी का बोर्ड है, और यहाँ पे हमने एक 4 स्क्रू फिक्स कर दिए। अब इसको हम इस साइड धकेल दिया, तो इससे हमें क्या मिल गया, एक पैरेललोग्राम मिल गया। अब इस पैरेललोग्राम को हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी हाइट देखेंगे तो वो इस हाइट से कम है, तो और बेस दोनों का सेम। अभी इससे हमें ये पता चल रहा है कि मतलब ये और ये 4 से कम है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम का एरिया उसी सेम बेस और सेम साइड वाली जो ये एंगल है इससे बनाएंगे अगर दूसरा रेक्टेंगल, तो उसका रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। गिव ए मेथड टू ऑब्टेन अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यू कैन थिंक ऑफ। ओके, सो आज की वीडियो में हम ये लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमें ऐसा अगर करना है, क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखना है कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल होते हैं। मतलब रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बी एच, विच इज रेक्टेंगल में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया ट्रायंगल से डबल हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, लेट मी शो यू ऑन दिस, ये हमारा ट्रायंगल है। तो हम फिर एक और ऐसा ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी और ए सी और ये बी। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर से कट करेंगे परपेंडिकुलरली, इसको परपेंडिकुलर कट करेंगे। मतलब हमें 4 पीसेस मिल गए। अब इसे हम x मान लें और इसे भी x मान लें। फिर उसके बाद हम ए एक्स सी को ऐसे पुट करेंगे, और फिर उसके बाद इसको हमें दूसरे वाले साइड को, जो ये ऊपर वाला a और ये b और ये x, इसको पुट करेंगे और इस ट्रायंगल को इधर उल्टा लगा देंगे। तो इससे हमें क्या कैसा एक शेप मिलेगा, ये होगा हमारा रेक्टेंगल। ओके, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम इन क्वेश्चंस को करेंगे कवर हमारी अगली वीडियो में, तो उसे देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।